हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट के साथ। पूरे आज इसमें हम 30 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। आप इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चन से करवाने से आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल पाएगी। हम मिक्सअप क्वेश्चन करवाएंगे। मार्च में ही बिहार पीजीटी का भी एग्ज़ाम है और स्टेट का भी, तो इन सबों को देखते हुए यहाँ पर मिक्सअप क्वेश्चन करवाए जाएंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, आने की संभावना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम यहाँ लेकर के अपडेट करते रहेंगे। तो सभी लोग क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कर दें और क्लास में जुड़ जाएँ। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में है, पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। निम्नांकित में किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। स्टुअर्ट चेंज, कार्ल पियर्सन, एल बर्नार्ड, G.A. लुंडबर्ग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। निम्नांकित में किसने व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। तो इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए बी हो जाएंगे, कार्ल पियर्सन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। निम्नांकित में कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। नहीं दिया हुआ है। सामान्यता, वार्षिकता, निश्चयात्मकता, नैतिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। निम्नांकित में कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, नैतिकता। सामान्यता, वार्षिकता और निश्चयात्मकता ये सामाजिक पद्धति की विशेषताएं हैं, नैतिकता ये नहीं है। ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाज शास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसा कि मनोविज्ञान समाज शास्त्र को विशेष सहायता देता है। समाज शास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाज शास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाज शास्त्र को विशेष सहायता देता है। मैकाइबर, थॉडलेस, क्लाइनबर्ग, क्रोवर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, मैकाइबर। ऑप्शन ए। मैकाइबर की पुस्तकें हैं लेबर इन चेंजिंग वर्ल्ड। मैकाइबर की पुस्तक है, लिख देते हैं, इनकी पुस्तक पूछ सकता है एग्जाम में। लेबर इन चेंजिंग वर्ल्ड। लेबर इन चेंजिंग वर्ल्ड। चेंजिंग वर्ल्ड इनकी पुस्तक है। लिखी कब गई थी, 1919 में। 1919 में पुस्तक लिखी गई थी इनकी। और है इनकी पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस। एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस, एलिमेंट्स ऑफ सोशल साइंस इनकी पुस्तक है। ये लिखी गई थी 1921 में। 1921 में लिखी गई थी। और द मॉडर्न स्टेट इनकी पुस्तक है। द मॉडर्न स्टेट। द मॉडर्न स्टेट इनकी पुस्तक है, जो लिखी गई थी 1926 में।
1926 में लिखी गई थी। सोसाइटी इनकी 3 पार्ट में लिखी गई थी। सोसाइटी जो इनकी पुस्तक है, सोसाइटी पुस्तक ये 3 पार्ट में लिखी गई थी। 3 पार्ट में लिखी गई थी। पहला पार्ट इनका जो लिखा गया था, फर्स्ट पार्ट इनका 1926 में लिखी गई थी, 1931 में, और सेकेंड पार्ट 1937 में, थर्ड पार्ट 1959 में। थर्ड पार्ट जो है ये लिखा गया था 1959 में, 1959 में लिखी गई थी। और सेकेंड पार्ट इनकी लिखी गई थी 1937 में, 1937, और फर्स्ट पार्ट इनका 1931 में, 1931 इनकी पुस्तकें हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृहस्वामिनी बल्कि उनकी बहन है, किसने कहा है? समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृहस्वामिनी बल्कि उनकी बहन है, किसने कहा है? बर्न्स एंड बेकर्स, एलेक्स इंकल्स, बोगार्डस, बोटोमोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे, बर्न्स एवं बेकर्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डैश के समान है। समाज शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की डैश के समान है, दासी, मालकिन, बहन, प्रतिद्वंदी। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, बहन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाज शास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाज शास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है? रेडक्लिफ ब्राउन, दुर्खीम, लेवी स्ट्रास, मैलिनोवस्की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सामाजिक मानव शास्त्र तुलनात्मक समाज शास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हो जाएंगे, रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन ए। दुर्खीम क्या कहते हैं? दुर्खीम सामाजिक आकार की सामाजिक रचना, सामान्य समाजशास्त्र, सामूहिक चेतना, ये सब बात कौन करते हैं? और सामूहिक प्रतिनिधान, सामाजिक तथ्य की बात कौन करते हैं? ये इमाइल दुर्खीम। गरीबी की संस्कृति, लेवी स्ट्रास। लेवी स्ट्रास ने व्हाट इज सोशियोलॉजी, इन्हीं की पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। ना, एलेक्स इंकल्स की है, एलेक्स इंकल्स की व्हाट इज सोशियोलॉजी है। व्हाट इज सोशियोलॉजी लेवी स्ट्रास की, देखो ये कंफ्यूजन हो गए। व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? लेवी स्ट्रास की है, मैलिनोवस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलिनोवस्की, लेवी स्ट्रास, दुर्खीम। इसका राइट आंसर रेडक्लिफ ब्राउन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोवर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहनें कहा है। क्रोवर ने समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को बहन कहा है। अवैध, सौतेली, जुड़वा, चचेरी। क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, जुड़वा, ऑप्शन ए, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त काउंट का मृत्यु व देश है। 1798 फ्रांस, 1857 पेरिस, 1858 फ्रांस, 1818 जर्मनी।
अगस्त काम्ट का मृत्यु वह देश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे 1857 पेरिस। ऑप्शन बी 1798 में इनका जन्म होता है। 1858 में इमाइल दुर्खीम का है। 1818 में एक कार्ल मार्क्स की जन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया है। प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया है अगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, सेंट साइमन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के सृजन किया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। ऑप्शन ए हो जाएंगे अगस्ट कॉम्टे। ऑप्शन ए। इन्होंने परिवार को समाज की इकाई, एक छोटा इकाई मानते हैं। परिवार की इकाई किसे मानते हैं इन्होंने, समाज की एक छोटा इकाई किसे मानते हैं, परिवार को। किसने, अगस्त कॉम्टे। समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं और ये इनकी सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की बात करते हैं और ये समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी कहा है किसने, अगस्ट कॉम्टे ने। सेंट साइमन इनके गुरु रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। किसने कहा था संस्कृति कृषि तथ्यों, प्राविधिक तथ्यों, सामाजिक तथ्यों तथा मानसिक तथ्यों की उपज है। ई.बी. टायलर, ए.एल. क्रोवर, आर. बेनेडिक्ट, डेविड बिडने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे डेविड बिडने। ऑप्शन डी। ई.बी. टायलर की एक अवधारणा है परिहास। परिहास की बात कौन करता है, ई.बी. टायलर। परिहास, परिहार और धर्म को डर के साथ देखते हैं। धर्म को ये डर के साथ देखते हैं, कौन, ई.बी. टायलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है, नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे। समझौता, मध्यस्थता, सहनशीलता, झगड़ा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। समझौता, मध्यस्थता, सहनशीलता। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे झगड़ा। इससे आपके झगड़ा से आपके घर का माहौल है, चाहे आपके हमारे समाज में माहौल शांत नहीं होता है झगड़ा से, और वहाँ पे बातें बढ़ती हैं। और समझौता, अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, बातचीत चल रहा है, किसी चीज़ का बहस हो गया है, तो वहाँ पे बहस करते करते ही लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ से बात आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ समझौता, अगर समझौता हो जाए, मान लीजिए अगर झगड़ा हो गया दो लोगों में, तो गए वहाँ से बहस करते करते झगड़ा हो गया, सब कोर्ट कचहरी सब कुछ हो जाता है। कुछ ऐसे केसेज होती हैं जो जाके दोनों पक्ष से समझौता हो जाता है। पुलिस जो थाना पुलिस होता है वहाँ पे जा करके समझौता हो जाता है। तो ये समझौता, मध्यस्थता, दो लोगों के बीच एक मध्यस्थता किसी चीज़ को लेकर के, हाँ इस चीज़ के लिए मध्यस्थता की, हाँ इस पे आपका दोनों लोगों के बीच में समझौता हो जाएगा, किसी चीज़ का कोई मध्यस्थता बन जाएगा। सहनशीलता, अगर दो लोग हैं, एक बहुत ज़्यादा तो बहस करता है, तो एक सहनशील होता है, चलो जाने दो। अगर एक सहन कर लिया तो वहाँ पे झगड़ा नहीं होता है, तो वहाँ पे शांति हो जाती है। तो ये आपका ये समायोजन का स्वरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र के दो भागों के रूप में सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने की है। कॉम्ट, स्पेंसर, दुर्खीम, वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। समाजशास्त्र के दो भागों के रूप में
सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की चर्चा किसने की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, अगस्ट कॉन्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्ट कॉम्टे की सामाजिक भौतिकी, इनकी एक रचना है। सामाजिक भौतिकी की रचना किसने की है? सामाजिक भौतिकी, सामाजिक भौतिकी इनकी रचना है। स्पेंसर की पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। इनकी पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है। दुर्खिम की क्या है? दी सुसाइड, दी सुसाइड इनकी पुस्तक है। सुसाइड, दी सुसाइड इनकी पुस्तक है। बेबर की एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ किसकी? इमाल दुर्खिम की पुस्तक है। ये नौकरशाही और स्टेन की अवधारणा देते हैं बेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है? किस समाजशास्त्री ने समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है? बेबर, मार्क्स, A.R. देसाई, स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। समाजशास्त्री ने समाज को सादृश्यता के रूप में चर्चा की है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, बेबर। ऑप्शन ए, मैक्स बेबर ने किया है। समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है। समाज को जैव सादृश्यता के रूप में चर्चा की है। समाज को स्पेंसर होगा यहाँ पे, जैव सादृश्यता है यहाँ पे। इसका राइट आंसर यहाँ स्पेंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया है। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत दिया गया है, क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत किसने दिया है? स्पेंसर, मार्क्स, कॉम्टे, बेबर। सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे स्पेंसर। ऑप्शन ए स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। आप लोग शेयर और लाइक करेंगे तभी पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक शेयर अवश्य कर दें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। किसका कथन है कि यांत्रिक सुदृढ़ता सादृश्य की सुदृढ़ता है? किसका कथन है कि यांत्रिक सुदृढ़ता सादृश्य की सुदृढ़ता है? जैन एडम्स, मैक्स एडला, रॉबर्ट ई दुर्खिम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका सभी लोग कमेंट करके बताएं। देखो यहाँ 15 होना चाहिए था।
क्या हुआ, लिखा गया गलत लग रहा है। तो इसका राइट किसका कथन है कि यहाँ सब, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ ऑप्शन गलत हो गया है, लिखने में गलत हो गया है, बस क्वेश्चन सही है। किसका कथन है कि यांत्रिक सुदृढ़ता सादृश्य की सुदृढ़ता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। यांत्रिक सुदृढ़ता ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी यूदुरखीम, ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिजात वर्ग को पैरेटो ने विभाजित किया है। अभिजात वर्ग को पैरेटो ने विभाजित किया है शासक और गैर शासक में, राजनैतिक और आर्थिक में, धार्मिक और गैर धार्मिक में, परंपरागत और आधुनिक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। शासक और गैर शासक में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा है? क्रांतियों को इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा है? इमैनुअल कांट, फ्रेडरिक हेगल, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? क्रांतियों का इतिहास का स्वचालित इंजन किसने कहा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखी है? प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसने लिखी है? रॉबर्ट के मार्टन, टालकट पार्सन्स, जॉर्ज सीमेल, मैक्स वेबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, मैक्स वेबर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा किस वर्ष में प्रयुक्त हुई? ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सतत विकास की आधिकारिक परिभाषा किस वर्ष में प्रयुक्त हुई? 1987, 1988, 1978, 1992। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे 1987, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना अंतिम थी? 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो इसका कब तक चला था? 2012 से 17 के बीच में चला था। पहली पंचवर्षीय कब हुई थी? 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय 1951 से 1956 तक चली थी, 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया? अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का सृजन भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा किया गया? 65वां संशोधन, 78वां संशोधन, 89वां संशोधन, 91वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, 89वां संशोधन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रजातियां एवं संस्कृतियां नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारत की प्रजातियां एवं संस्कृतियां नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए आर सी गुहा, डी एन मजुमदार,
इरावती कर्वे, डीपी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, डीएन मजूमदार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रजातियां एवं संस्कृतियां नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो डीएन मजूमदार, ये जाति को एक बंद वर्ग का है। इरावती कर्वे की पुस्तक कौन है, इरावती कर्वे की पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इनकी पुस्तक है इरावती कर्वे की। डीपी मुखर्जी की, ये परंपरा व आधुनिकता की बात करते हैं, परंपरा व आधुनिकता के द्वंद्व की बात करते हैं, कौन, डीपी मुखर्जी। आइए डीएन मजूमदार, जाति को एक बंद वर्ग का है। इरावती कर्वे की पुस्तक है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो लिखी गई थी किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये पुस्तक याद नहीं आ रहा है, डेट इनका नहीं याद आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई.ए. रास ने समाजशास्त्र में डैश को अध्ययन का आधार बनाया है। ई.ए. रास ने समाजशास्त्र में डैश को अध्ययन का आधार बनाया है। सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक समूह, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इनकी पुस्तक है सोशल कंट्रोल, इनकी पुस्तक है सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल इनकी पुस्तक है, जो लिखी गई थी 1909 में, 1909 में इनकी पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम आंसर ही हो गया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। जवाहरलाल नेहरू, के विश्वेश्वरैया, महात्मा गांधी, मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसमें इसका राइट आंसर यहाँ दे दिया है। तो ये पुस्तक 1924 में भी लिखी गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, के विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। असुरक्षा, पूर्वाग्रह, तनाव, सहिष्णुता। संप्रदायवाद में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है, नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, सहिष्णुता। सुरक्षा, असुरक्षा, पूर्वाग्रह, तनाव, ये संप्रदायवाद के तत्व हैं, लेकिन सहिष्णुता इसका तत्व नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों रैखिक ऊर्ध्व तथा क्षैतिज में वर्गीकृत किया है। किसने सामाजिक गतिशीलता को दो तरीकों रैखिक ऊर्ध्व क्षैतिज में वर्गीकृत किया है। W.P. स्कॉट, S.M. मिलर, S.M. लिपसेट, P.A. सोरोकिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, सोरोकिन। सोरोकिन सीमाओं का सिद्धांत दिए थे, इनका सीमाओं का सिद्धांत इनकी है, सीमाओं का सिद्धांत है, सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है, ये सोरोकिन ने। सीमाओं का सिद्धांत और ध्रुवीकरण का सिद्धांत है, ध्रुवीकरण का सिद्धांत है, ध्रुवीकरण का सिद्धांत है। ध्रुवीकरण का सिद्धांत अंतर्निहित परिवर्तन चक्रीय विचारधारा से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में भूमिका निर्वाह की अवधारणा किसने शुरू की है। समाज शास्त्र में भूमिका निर्वाह की अवधारणा किसने शुरू की। P.H. मीड, G.H. मीड, W.I. टॉमस, सिगमंड फ्रायड, एमिल दुर्खाइम।
समाजशास्त्र में भूमिका निर्वाह की अवधारणा किसने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे जीएच मीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन प्रबोधन काल के संबंध में असत्य, गलत या गलत है? प्राकृतिक जगत की तरह सामाजिक दुनिया भी नियमों से शामिल है। परंपरागत सत्ता में विश्वास की अस्वीकार्यता है। विश्वास के समाज का स्रोत ईश्वर है। प्रबोधन काल से सबसे अधिक प्रभावी काल मार्क्स थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे विश्व क्या दिया है? गलत पूछा है यहाँ पे, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। विश्वास की समाज का स्रोत ईश्वर है, तो ये गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से यह किसकी परिभाषा है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें यहाँ क्या लिखा है? समूह के आदर्श नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे आगबर्न। ऑप्शन सी हो जाएंगे आगबर्न। सांस्कृतिक भौतिकवाद की भौतिक और अभौतिक की बात कौन करता है? आगबर्न निम्नकॉफ ने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगार्ड्स सामाजिक दूरी की बात करते हैं। बोगार्ड्स क्या करते हैं? सामाजिक दूरी की बात करते हैं। ग्रीन प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण सहयोग, प्रतिस्पर्धा शांतिपूर्ण सहयोग की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? किसने कहा समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है? वार्ड, गिडिंग्स, मिचेल, ओडम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे वार्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। अब ऐसे ही मिक्सअप क्वेश्चन चलेंगे आपके, और एग्ज़ाम आपके मार्च में होने वाले हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि सब लोग कह रहे हैं, नोटिफिकेशन में न्यूज़ में भी आया था कि आपका ये पीजीटी का, बिहार पीजीटी एग्ज़ाम अब टीआरई 3 का एग्ज़ाम मार्च में होंगे। तो सभी लोग लग जाइए प्रैक्टिस सेट में। आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। सुबह में आपकी एक करंट अफेयर की क्लास चलती है, यदि आप उसे नहीं देखें तो अवश्य देख लें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।